नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज जनता मांगे जवाब में बात करेंगे वंदे मातरम पर हो रही सियासत की। जी हां, गृह मंत्रालय के आदेश के बाद प्रदेश में एक नया राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाने और खड़े होने को अनिवार्य कर दिया है। बीजेपी से राष्ट्रवाद 150 साल के इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद कहते हैं सम्मान है, विरोध नहीं, लेकिन कुछ शब्दों पर आपत्ति है। राजनीति करने में सपा भी पीछे नहीं है। दूसरी तरफ मंत्री विश्वास सारंग का सख्त बयान है कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। ऐसे में सवाल साफ है कि क्या वंदे मातरम आस्था का विषय है या सियासत का हथियार? क्या इसे अनिवार्य करना राष्ट्रवाद है या संवैधानिक बहस का विषय? और क्या इस मुद्दे पर राजनीति देश को बांट रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। देश में वंदे मातरम को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाने और खड़े होने को अनिवार्य कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत और करीब 150 साल पुराने इतिहास से जोड़ रही है। सरकार का कहना है कि वंदे मातरम देश की एकता, अखंडता और वीर बलिदानियों के सम्मान का प्रतीक है। वहीं कांग्रेस ने इस निर्णय पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि वे वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ शब्दों को लेकर मुस्लिम समाज की आपत्ति है और आदेश का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने 1937 के उस निर्णय का भी जिक्र किया जब केवल 2 शब्द अपनाए गए थे। सपा ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। रिस्पेक्ट करने की बात भी उसमें कही गई है, खड़े रहने का। तो रिस्पेक्ट तो पहले भी वंदे मातरम का सबने करा है, कभी डिसरिस्पेक्ट किसी ने नहीं करा। कुछ शब्दों को लेकर हम लोगों को एतराज था। अब उसमें हमको देखना है कि उसमें क्या उन्होंने डाला है और क्या उसमें छोड़ा है, उसके बाद ही करें। मातरम अनिवार्यता को लेकर के समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले इस बात के लिए कहा था कि अगर इसकी अनिवार्यता की बात आती तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी और तमाम वो महापुरुषों जो उस समय मौजूद थे तो इसकी अनिवार्यता की बात करते हैं। लेकिन अगर इसकी अनिवार्यता नहीं रखी गई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि वंदे मातरम देश का मान और सम्मान है और जो भारत में रहेगा उसे संविधान का पालन करना होगा। ये हम सबका सम्मान है, ये हमारा मान है। और वंदे मातरम के गायन के माध्यम से जहां हम एक और इस देश की एकता, अखंडता को कायम रखने का संकल्प लेते हैं, तो दूसरी तरफ हम हजारों लाखों उन क्रांतिकारियों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। तो साफ है, वंदे मातरम अब केवल एक गीत नहीं बल्कि सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रवाद, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे संवैधानिक और सामाजिक संवेदनशीलता के नजरिए से देख रहा है। मंत्री सख्त हैं, विपक्ष सवालों के साथ खड़ा है और बीच में खड़ी है जनता जो जानना चाहती है कि क्या यह फैसला एकता को मजबूत करेगा या सियासत को और धार देगा। क्या वंदे मातरम पर सहमति बनेगी या बयानबाजी और तीखी होगी? स्वराज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो देखा आपने, जब से वंदे मातरम का राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर दिया गया तब से जो सियासत इस पर जमकर हो रही है, चरम पर हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं। उस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारतीय जी हमारे साथ हैं, साथ ही भूपेंद्र सुल्ले जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है यश भारतीय जी आपसे कर लेते हैं, तो चूंकि विपक्ष की भूमिका में आप हैं अभी फिलहाल, बात किया है राष्ट्र गीत वंदे मातरम जब से अनिवार्य कर दिया गया तब से देश से लेकर प्रदेश तक में सियासत का मुद्दा बना हुआ है। आखिर हर्जी क्या है? वंदे मातरम में अगर कोई देश का नागरिक वंदे मातरम गीत, राष्ट्रगीत गाता है तो उसमें पूजा का हवाला दिया जा रहा है कि पूजा पद्धति, और इस्लाम में जो है पूजा पद्धति अनिवार्य नहीं है। कौन सा देश का नागरिक वंदे मातरम गाते समय पूजा पाठ करता है जिससे अल्पसंख्यकों को इसमें दिक्कत है, मुस्लिम समाज को दिक्कत है? यश भारती जी। देखिए कपिल भाई, बहुत सारी बातें हैं, कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। तिरंगे को लेकर के राजनीति किसने करी? जो खादी का तिरंगा हुआ करता था उसको सर्टन का तिरंगा किसने बनाया?
गली मोहल्लों में, सड़कों में अपमानित तिरंगे को किसने किया? अनिवार्यता और छूट देने का काम किसने किया? क्या आपने नहीं देखे कि तिरंगे का किस तरीके से अपमान हुआ? भले अनभिज्ञता से हो, अज्ञानता से हो, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी एक की होगी जिसके कारण चीजें हुई। मैला तिरंगा, गंदा तिरंगा, फटा हुआ तिरंगा क्या आपने नहीं देखा सड़कों पे, लोगों की छतों पे, गाड़ियों पे? क्या यह अपमान नहीं है? और यह अपमान उसी सरकारी आदेश से हुआ, किसी की निजी नहीं, सबकी देशभक्ति है अंदर, लेकिन अज्ञानता है, कहीं कमी है जानकारी की, सूचना की, तो ये सब चीजें होंगी। तो सावधान कौन रहेगा? सरकार रहेगी, सरकार कराएगी। अब बात आ रही है कि अनिवार्यता की। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं सरकार से, जो इस अनिवार्यता पे खरा नहीं उतरेगा उस पर क्या कार्रवाई होगी? कोई नियम बता दें मुझे। क्या उस पर कोई आर्थिक दंड लगेगा? क्या उस पर कोई शारीरिक दंड लगेगा? क्या उस पर कोई न्यायिक दंड लगेगा? हर चीज आधी अधूरी। फिर आप कहते हैं स्कूल में अनिवार्य रहेगा, हर प्रार्थना की शुरुआत वंदे मातरम से होगी। मुझे नहीं लगता कि किसी स्कूल में वंदे मातरम नहीं होता हो। मैं पला बड़ा हूं, मेरा बच्चा पल बढ़ रहा है, हमारे पूर्वजों ने स्कूलों में शिक्षा ली, जब से वंदे मातरम शुरू हुआ कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन उस पर राजनीति करके, नए रूप लेके, नई बातें करके भारतीय जनता पार्टी चीजें लेकर के आती है। मैं कल एक चैनल पे था, मैंने निवेदन किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आप पढ़ के, देख करके 3 मिनट 10 सेकंड का जो आपने नियम बनाया आप पढ़ के सुना दीजिए, ताकि हम भी अनुसरण करना चालू कर दें, हम भी ज्ञानवर्धक हो जाएं। आदरणीय ब्रिजेश लोया साहब यहां पर हैं, मैं उनसे निवेदन कर लेता हूं 3 मिनट 10 सेकंड में वो गा के दिखा दें। हम तो ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 1 तारीख को वल्लभ भवन के सामने, मंत्रालय के सामने, सरदार पटेल जी के सामने आयोजन करते हैं और खुद वंदे मातरम नहीं गा पाते। जिनको प्रोटम स्पीकर बनाया रामेश्वर शर्मा जी, वो गायन नहीं कर पाते, एक लाइन के बाद फुस। अनिवार्यता किसके लिए? स्वयं से शुरू कीजिए। आप तो वंदे मातरम का विरोध करते थे, आज आप समर्थन करते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। देश भावना के हर मामले में, देशभक्ति के हर मामले में हम साथ खड़े हैं। लेकिन ये अनिवार्यता, उस पर राजनीति, उस पर धर्म ढूंढना, उस पर जात ढूंढना, उसमें क्षेत्र ढूंढना, यह अनुचित है। जिनको आपत्ति है वो पहले भी थी, उनका अपना एक तर्क है, उनका अपना एक सम्मान होना चाहिए। सारे विभिन्न तरीके की चीजों का एक गुलदस्ता है हमारा देश, उसका सबका सम्मान है। यही हमारे देश की तरक्की, उन्नति और जो सम्मान पूरी दुनिया के अंदर है वो यही है। और सम्मान को खोने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है तो सम्मान खोए। वैसे भी पड़ोस में अब हमारा कोई मित्र देश बचा नहीं जिसको हम कहेंगे हमारा पड़ोसी मित्र देश है। ब्रजगोपाल लोया जी, सुना आपने यश भारती जी को कि अगर तिरंगे का, देश का सम्मान करना है तो फिर तिरंगे से भी करें। जो अनिवार्यता थी वो खत्म कर दी गई थी। हर घर में, हर गाड़ी में राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए फैसला लिया गया था। हालांकि इसके लिए कांग्रेस के नेता ने भी आज कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तब इसको अनिवार्य किया गया था, लोगों के लिए खोला गया था। अब कैसे देते हैं यश भारती साहब के बयानों को? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहले तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि यश भारती जी, जो आपने प्रश्न पूछा है उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। वो तिरंगे तक बात ले गए, राष्ट्रगीत तक ले गए, राष्ट्रगान पर चर्चा कर रहे, मगर जो आपका प्रश्न है उसका कोई उत्तर नहीं देना चाहते। और उसके पीछे कारण है, जो लोग आज ये कहते हैं, मुझे भले अगली बार भाई साहब ऐसी आप अगर बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट मैं ये नहीं। चलिए तब तक भूपेंद्र सुलेर जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर सियासत शुरू हो गई, मैंने पहले भी कहा था कि वंदे मातरम कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई पूजा पद्धति नहीं है, राष्ट्र की भावना का सम्मान है, मां भारती का सम्मान है। जब 2 छंद थे तब भी दिक्कत थी और अब 6 छंद है तब भी दिक्कत है। कोई मैकेनिज्म हो उनकी आवाज बंद करने का तो ही आप मुझे जोड़िए, क्योंकि वो गंदे आदमी है। सुलेर जी, आपसे सवाल है मेरा। ब्रजगोपाल लोया जी, आपसे निवेदन करूंगा चर्चा में रहे आप, आपके बगैर चर्चा सार्थक नहीं होगी। कृपया करके मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप चर्चा में शामिल रहे। मैं आप तक आऊंगा, तब तक भूपेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। भूपेंद्र जी, जब 2 छंद थे तब दिक्कत थी, 6 छंद है तब भी दिक्कत हो रही, तो दिक्कत वंदे मातरम में है या कुछ और वजह है? जब तक राष्ट्र नहीं होगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, उसके बाद हमारी आस्थाएं, हमारा धर्म, हमारा विश्वास, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारे लोग आते हैं। तो पहले तो ये धारणा होनी चाहिए और खुले मन से होनी चाहिए। देखिए, 6 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा कि विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत होगा, और जो कि
उसकी एक लिमिट सीमा रखी 30 मिनट और 3 मिनट और 10 सेकंड। निश्चित रूप से एक ये 150 वर्ष मना रहे हैं हम। 1876 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, आज उसके 150 वर्ष हो रहे हैं और उसके 150 वर्ष में ये एक नया कदम सरकार ने लागू किया। अब उसमें कई चीजें ये हो सकती है कि लोगों को 2 छंदे भी नहीं बनते होंगे, कईयों को 6 छंदे भी नहीं बनते होंगे। इस बात से हम भारती जी के बात से सहमत हैं, लेकिन ये सहमत नहीं है कि अगर किसी भी राष्ट्रता को, राष्ट्रीय भावनाओं को, राष्ट्रीय जो हिमालय से समुद्र तक के जो भौगोलिक परिसर है हमारा देश, हमारी विभिन्न परंपराएं हैं, विभिन्न संस्कृति है, उनका गुणगान अगर उस वंदे मातरम में गाया गया है, उसको अगर लोग नहीं गाना चाहते तो वो निश्चित रूप से अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, उनकी निष्ठा पे प्रश्न उठता है। क्योंकि जब हम राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम कहां से रहेंगे? इस भावना को तो रखना पड़ेगा ना कहीं। दूसरी बात, जिन लोगों को नहीं बनता है वो जरूर उसको सीखे, और जो लोग इसको लागू कर रहे हैं उन लोगों को भी इस चीज का निश्चित रूप से प्रमाणीकरण और अपनी निष्ठा का भी प्रमाणीकरण देना पड़ेगा कि उनको ये सीखना पड़ेगा कि 6 छंद क्या है। दूसरी बात, भारत का संविधान कहता है 51A अनुच्छेद में कि किसी भी संविधान की वो अनुच्छेद में अगर वो राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में कोई चीज मनाई जाती है तो वो सबके लिए अनिवार्य है। तो राष्ट्रीयता की प्रतीक के रूप में है, इसलिए ये भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी व्याख्या की है अनुच्छेद की, तो ये इसके क्लॉज के तहत आया है। दूसरी बात, इसको निजी संस्थाओं में लागू नहीं किया गया है। देखिए, कोई चीज आती है, इसकी राजनीतिकरण आज नहीं हुआ है, ये देखिए उसी समय से चला आ रहा है जब जिन्ना थे और उन्होंने ही इसको कांग्रेस की सभा में पहली बार ही नकार दिया था। तो उन्होंने इस तरह से इसको महिमा मंडित किया और इस तरह से उन्होंने उसका एक क्लॉज तैयार किया कि ये हमारी, हम किसी पे सजदा नहीं करते, फलाना नहीं करते। ये कोई सजदा और वाली बात है क्या? हम किसी अपने राष्ट्र कई बार नेताओं ने कहा है कि ये राष्ट्र हमारे लिए एक भौगोलिक परिसर नहीं है, हमारी आत्मा है, हमारी भारत भूमि है, भारत माँ है। और इसका जब कल्पना कोई व्यक्ति अपने हृदय सफल से करता है तो आप ये मानिए कि एक माँ जिसने हमें जन्म दिया, एक माँ जिसने हमें धरती पे एक पल्ले के लिए अवसर दिया, जिसने हमें भोजन दिया, जिसने हमें रहना दिया, जिसने हमारी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाया, तो वो संस्कृति, वो भी माँ उसके ही तुल्य है। और उसके बारे में अगर हम उसके भौगोलिक परिसर, उसकी सुंदरता, उसके सांस्कृतिक, उसके परिवेश की हम अगर गणना और उसको गुणगान कर रहे हैं तो हम क्या अपराध कर रहे हैं? और इसकी अगर हम किसी से कह रहे हैं तो उसमें क्या किसी को रोक है? लेकिन परिवेश बदल रहा है, लोग उसको मानेंगे। और मेरा मानना है कि जो नई जनरेशन है, जो पुरानी जनरेशन तो ठीक है, नई जनरेशन उसकी विवेचना और ये चर्चा होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए कि इसमें क्या, उनको क्या कष्ट है, और विमर्शता से हर चीज, संवाद से हर चीज हल होती है। लेकिन कट्टरता और कहीं पे भी अपनी एक आइडियोलॉजी लाके इससे नहीं होगा। राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद हम हमारा। बड़ी बात आपने बोली भूपेंद्र जी, राष्ट्र प्रथम है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। ब्रजगोपाल जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया, आप जो है कुछ लोग क्या लगभग बात किया, तो कई ऐसे विपक्ष में आपके साथी बैठे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध करने की वजह क्या है, क्यों विरोध हो रहा है लोहिया जी? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको सबसे पहला बड़ा स्पष्ट करूं कि जब तक हमें इसका इतिहास नहीं पता होगा, हम भविष्य की योजना नहीं बना सकते और वर्तमान को जी नहीं सकते। 7 नवंबर 1875 को पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को गाया। उसके बाद 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में बीडन स्क्वायर पर उसे गाया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, और पूरे 6 ही छंद गाए, 3 मिनट 10 सेकंड में ही गाए। उसके बाद यहां से आगे जब कहानी बढ़ती है तो 62 वर्ष बाद अपने मूल स्वरूप में को 62 वर्ष तक गाते रहे। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की आपत्ति के कारण 1937 में उसके 6 छंद की बजाय 2 छंद कर दिए गए। यह तुष्टीकरण का प्रारंभ हुआ। 62 वर्ष तक किसी मुसलमान को ऐतराज नहीं था। 62 वर्ष बाद एक व्यक्ति का तुष्टीकरण करने के लिए 4 छंद हटाए गए। दूसरी बात यह है कि उसके बाद 24 जनवरी 1950 को जब वंदे मातरम के 2 पैरा को संविधान ने शामिल कर लिया, उसके बाद भी तुष्टीकरण रहा
और तुष्टीकरण के पराकाष्ठा कहां तक पहुंची मैं बताता हूं। जब संविधान ने उसे राष्ट्रगान माना है तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि अगर आप गा नहीं सकते हैं तो उसके सम्मान में खड़े हो। मगर जो अभी यश जी कह रहे थे, ये छुपाना क्या चाहते हैं? ये छुपाना चाहते हैं कि इनके एक सांसद हुआ करते थे शफीकुर रहमान वर्क, इनके एक सांसद हुआ करते थे मुख्तार अंसारी, इन्होंने उसके सम्मान में खड़े होने से भी इंकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इससे ये हमारे लिए शिर्क है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, किसी मुस्लिम स्कॉलर से आप पूछ लीजिए कि इसमें सजदा कहीं नहीं किया जा रहा। सजदा एक शारीरिक प्रक्रिया भी है, केवल बोलने से सजदा नहीं हो जाता है। और ये भी वो लोग कह रहे हैं जो लोग ये कहते थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अगर तशरीफ ला रहे हैं तो निगाह आ रहा हूं यार, पहले उनकी बात को पूरा वो लोग आज इसको कह रहे हैं कि ये सजदा है। पहले तो एक बात, दूसरी बात, जो संविधान में जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जब 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने इसमें से 4 पैरे निकालने की बात की थी, उसी मंच पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ज्यादातर कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया था कि नहीं हटाना चाहिए इसमें, ये तुष्टीकरण की राजनीति। और हम ये फिर से कहते हैं कि हम किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहते, मगर राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये वो गीत है जिसे हिंदू मुसलमान, हमारे बंगबंधु, बंगाल के बंगबंधु, वो भी तो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने इसको सम्मान पूर्वक गाया, 62 वर्षों तक गाते रहे। इस देश का हिंदू मुसलमान सब लोग गाते रहे। और ये वो गीत था जिसने जज्बा और जुनून पैदा किया स्वतंत्रता के लिए। और जब स्वतंत्रता का जज्बा और जुनून जिस गाने से, जिस गीत से आ रहा है, उस गीत पर आपको ऐतराज है और उसमें केवल ये कहकर कि इसमें सजदा होता है, सजदा नहीं होता है, किसी भी मुस्लिम स्कॉलर से आप पूछें। मगर दुर्भाग्य ये है कि जितना ज्यादा शिर्क जिनको जो मान रहे हैं वो उनको उतनी आपत्ति नहीं है जितनी आपत्ति उनका तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दलों में है। कौन से दल है ब्रजगोपाल जी, कौन से दल है? समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। और मैं तो कह रहा हूं ना कि ये तो खुलेआम उसका, मैंने सांसद के नाम कोट किए, चलिए पूछ ले उनसे, खड़े होने से इंकार कर दिया। लोहिया जी उनसे पूछ ले, जवाब ले लें आपके सवालों पे। यश भारती जी, अगर भारत में संस्कृति है, परंपरा है, उसका गुणगान राष्ट्रगीत के माध्यम से किया जाए तो हर्ज क्या है? और इसमें मैं बार बार मैं भी कह रहा हूं कि मूर्ति पूजा नहीं, क्योंकि पूजा करते समय वंदे मातरम कौन गाता है? कोई नहीं गाता। और जब वंदे मातरम गाया जाता है राष्ट्रगीत तो पूजा नहीं होती है। दूसरी चीज ये, 1937 में जिन्ना के इंटरफेयर करने के बाद से 4 छंदों को हटा दिया जाता है। उनके कहने से आज मतलब क्या जिन्ना के कहने से ये देश चलेगा, ये संविधान चलेगा? यश भारती जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, मैंने निवेदन भी किया था, आप मुझे भले ये समय नहीं देते। हाँ। और जो बात मैंने लोहिया साहब से कही कि मेरा समय ले लीजिए, 3 मिनट 10 सेकंड में वंदे मातरम गायन करके दिखा दीजिए। नाराज होके चले गए लोहिया साहब, दुनिया भर की बातें बता दी, लेकिन गायन करके 3 मिनट 10 सेकंड में नहीं बता पाए। और मैंने कोई परीक्षा नहीं ली कि आप याद किए हो, आप देख के कर दीजिए। चलिए क्या है दूसरी बात कपिल भाई, दूसरी बात आप कह रहे हैं सरकार, अभी जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, भूपेंद्र जी ने, कि सरकार निजी में संस्थान में नहीं, सरकारी स्कूल तो 25,000 बंद कर दिए और मर्ज और बंद करने की तैयारी है। भोपाल राजधानी में ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स कितने हैं? पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है और भी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कौन करेगा गायन? कौन करेगा गायन? सवाल, हम तो मुद्दा उठा रहे हैं, हम थोड़ी उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, तिरंगे से मैंने सीधी शुरुआत करी कि अपमान आप करते हो, अपमान आप करते हो, वंदे मातरम के गायन का, वाचन का, उसका अपमान आप करोगे। आपके नेता करते हैं, जो मैंने नाम लेकर के बताया, रामेश्वर शर्मा का, जिनको आपने प्रोटेस्ट स्पीकर बनाया। सुनिए ना, अगर आपको करना है स्वयं से सुधार कीजिए ना, गा के दिखा दीजिए। क्यों रामेश्वर शर्मा ने नहीं गाया? अनिवार्य आप करोगे, गाना आपको नहीं आता, आंगन टेढ़ा आप दूसरे का बोलोगे, अनिवार्यता आप कर रहे हो ना। लोहिया जी, प्रतिक्रिया आपके कार्यक्रमों में कितना गाया जाता है सबने देखा है। एक प्रतिक्रिया लेते हैं 30 सेकंड, फिर सुरेश जी का करूंगा। लोहिया जी 3 मिनट 10 सेकंड दे दीजिए उनको और गायन करवा दीजिए। लोहिया जी 3 मिनट 10 सेकंड स्टॉप वॉच चला दीजिए, क्योंकि ये स्टॉप वॉच ही तो चलाएंगे हर जगह। 3 मिनट 10 सेकंड सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन भी तो लिया करे। मेरी तो संस्कृत बहुत अच्छी है। मैं आपको यश भारती जी, आपको बड़ा विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं और एक बात और कह रहा हूं, आप यहां सपा के प्रवक्ता की हैसियत से यह घोषित करिए कि जो आपका जिस समुदाय को बचाव आप कर रहे हैं वो समुदाय गाएगा अगर मैंने गा दिया तो। 3 मिनट 10 सेकंड 10 सेकंड की जो अनिवार्यता रखी है, ये कंडीशन की बात नहीं है।
फिर मैं आपकी परीक्षा लेना लगूंगा, लोहिया साहब तो फेल हो जाएंगे तो मैं थोड़ी कहूंगा। एक आपके नेता ने मेरे साथ डिबेट में कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो मैंने थोड़ी घर चला गया उनके छोड़ वही राजनीति। कोई मैकेनिज्म नहीं है इनकी आवाज। सुनिए यश मैं आपको मौका दूंगा जी। लोहिया जी, कपिल जी, आप उनके बीच में मैं एक शब्द भी नहीं बोलता। अरे तो आप वाचन कर दीजिए, गायन कर दीजिए प्लीज भैया, क्षमा चाहता हूं। कपिल जी आप इनको ही नहीं जाना उचित नहीं है। आप अपनी बाणी से अपने नॉलेज से नहीं कर पाएंगे। नहीं यश जी प्लीज सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा। यश जी प्लीज, गोपाल जी पाएंगे इसलिए जाएंगे वो। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, मैं यश भारती प्लीज सुन लेते हैं, फिर मैं आपको भी समय दूंगा। एक मिनट, ये क्यों कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता। हाँ। अरे आप यश जी प्लीज भाई भूपेंद्र जी आप कह रहे थे वंदना करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए खड़े होइए अपने स्थान पर, सावधान हो जाइए। खड़े हो यश भारती, खड़े हो, अपन गाते हैं। लो वो गा रहे हैं। अरे अनिवार्य खड़े होइए। अरे उसको खड़े होना है। खड़े हो गया, गाना आपको है, वाचन करके गायन करके आपको दिखाना है। अनिवार्यता आप भरगंडी में लाके समाप्त कराए। चलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप गाइए चालू कीजिए ना। भैया मैं खड़ा हो गया, करिए। मैं फिर से कहता हूँ, अरे करिए ना, लोगों को मत बुलाइए। अरे करिए भाई, आपको खड़ा करना था, खड़ा हो गया, करिए। कपिल जी मैं खड़ा हो गया भाई, कर लीजिए। बेहुदापन है। 3 मिनट 10 सेकंड में गायन कर दीजिए। आपने नियम बनाया, आप कठोरता कर दो भैया। मैं भी कर दूंगा, क्या बात करते हैं। और कपिल जी एक बात आपको कह रहा हूं, भागने का रास्ता कपिल जी और कुछ नहीं है। चलिए मैं तो सहमति रख रहा हूं जी। कपिल जी आपने गायन के लिए कहा है, गाइए ना। आप छोड़िए हिंदू मुस्लिम से ईसाई को, आप गाइए ना। आप चलिए क्यों नहीं गाए? मैं खड़ा हो गया भाई, खड़ा हूं मैं। और बताइए कितनी देर खड़ा हूं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। कपिल जी मैं आपसे पुनः चलिए इस तरह से डिबेट नहीं होता है। लोहिया कैसे डिबेट, चर्चा किस पे है? यश प्लीज कपिल जी चर्चा किस पे है? इसकी अनिवार्यता पर वंदे मातरम गायन होना चाहिए। गायन नहीं हो रहा तो कौन दोषी है? गायन नहीं हो रहा 3 मिनट 10 सेकंड में, कौन दोषी है? कपिल जी आप इनको यश जी चर्चा को सार्थक बनाते हैं। आपको चलिए उनकी बात सुन लेते हैं। जी लोहिया जी 10 सेकंड समय का भाव है जी। मैं तो आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं देखकर गा सकता हूं, ये जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। अगर बहुत लोग नहीं गा सकते हैं, अगर नहीं गाना भी अपमान का कारण नहीं है, यदि आप नहीं गा सकते तो उसके सम्मान में सावधान होकर 3 मिनट 10 सेकंड में भारतीय जनता पार्टी के लोग गा सकते हैं, हम भी अनुसरण करेंगे। चलिए प्रयास करूंगा, लेकिन आप नहीं गा सकते तो कौन प्रयास करेगा? आप तो भागने का रास्ता, ऐसे लोगों को मत बुलाओ। चलिए लोहिया जी दोनों को मैं शुरू से नहीं हमला, दोनों मेहमानों से क्षमा चाहूंगा, समय कहा है। दोनों मेहमानों से करिए, मेरे से जो प्रश्न पूछा गया वो यश भारती जी प्लीज, लोहिया जी यश भारती जी प्लीज पूछो ना, इसकी पार्टी का सांसद था कि नहीं शफीकुर रहमान पर? अरे ये कौन सी बात होती है? प्लीज ब्रजगोपाल जी प्लीज सम्मानजनक मर्यादित शब्दों का प्रयोग प्लीज। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में, चलिए यश भारती सीधा भूपेंद्र जी का रुख कहूंगा तो बहुत शब्द कहने के लिए। प्लीज ब्रजगोपाल जी, भारतीय जी, समय का भाव, क्षमा चाहूंगा, समय का भाव है। सीधा सेकंड में गायन कराना चाहता हूं। चलिए आप उनके बंगले उनके घर में चले जाइए। दर्शक सुनेगी, भारतीय जनता पार्टी लोगों को सिखाएगी, उदाहरण पेश करेगी। समय की पाबंदी प्लीज, समय की पाबंदी। सुलेर जी अंतिम प्रतिक्रिया। पहला प्रश्न था बिल्कुल भारतीय जी सीधा भूपेंद्र सुलेर जी का रुख करूंगा। भूपेंद्र जी जिस तरीके से ये तस्वीर नजर आ रही है जहां पर अनिवार्यता की बात कही जा रही है और गायन की बात कर रहे हैं भारतीय जी, ये हालात स्टूडियो के अलावा बाहर भी बनने वाले हैं। इससे कैसे निपटा जाए, क्या कुछ चुनौतियां जो है आने वाली है? लागू तो कर दिया गया है, चुनौतियां कौन कौन सी होने वाली हैं? सुलेर जी एक चुनौती है कि पूरे छंद नहीं बनते हैं, और मैं भी स्कूल के टाइम से गाता रहा हूं, और मैं जब मुझसे 3 छंद बनते हैं और 3 नहीं बनते, लेकिन सामूहिक रूप से मुझे याद आ जाते हैं। मैं अपनी बात कहूंगा, लेकिन ये इस पे अभ्यास दिलाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही है कि संस्कृत शब्द हैं तो देख के तो मुझसे भी बन जाएंगे, लेकिन जब वैसे मुझे कंटेस्ट 3 ही पद है, तो जो मैं ईमानदारी की बात कहूंगा तो ये जो बात है, क्योंकि निश्चित रूप से 2 ही छंद हुआ करते थे, तो या कंटेस्ट वही हुए, और कई कार्यक्रम होते तो लगातार होते, लेकिन उसके बाद भी, लेकिन देखिए इसमें कहीं भी दो राय नहीं है कि हम अपने राष्ट्र का गुणगान, उसकी संप्रभुता, उसकी एकता, उसकी सद्भावना और उसके
सारे धर्मों के हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है और सारे लोगों को लेकर चलने वाला है, तो इसमें कहीं भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये सपा के व्यक्ति, अगर प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगा होगा क्योंकि उन्होंने कई बार देखा होगा, क्योंकि कठिन है, तो ये इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब बीजेपी के और भी कार्यकर्ता जो उनके सामूहिक सारे कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित रूप से अनिवार्य किया गया, तो सब तैयारी कर लेंगे, इसके लिए अनिवार्य समय भी मिलेगा। जी। चलिए, चर्चा में बनने के लिए भूपेंद्र जी आपका, यश भारती जी आपका, राजगोपाल लोहिया जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि आप वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को ये वंदे मातरम पूरा 6 छंदों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का नहीं आता है, क्या वो तैयारी करेंगे और तैयारी के साथ उतरेंगे, और विपक्ष का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या रुख होगा आने वाले समय में, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।